नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किया एजुकेशन चैनल पर। किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट। यह हम सबका चैनल आपके लिए एजुकेशन पर वीडियोस लाते रहेगा। आज के यूथ यानी युवाओं के लिए और कौन से विषय पर हम वीडियोस लाएं, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सामाजिक मिशन है। इसका हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी लिंक फॉरवर्ड करें, क्योंकि आपके जैसे ही बाकी लोगों को भी इस कोर्स का लाभ मिले। इतना तो आप हमारे लिए ज़रूर कर सकते हो। दोस्तों, एक चीनी कहावत है, धैर्य यानी पेशेंस का एक क्षण बड़े खतरे को डाल सकता है। अधीरता यानी इम्पेशंस का एक क्षण पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। इसलिए पिछले कई दिनों से आपको लगातार बार बार एक ही वर्ड के साथ जुड़ने के लिए हम कह रहे हैं, वह वर्ड है पेशेंस। आप इंग्लिश स्पीकिंग भी पेशेंस के साथ सीखें। अगर आप 3 महीने के लिए पेशेंस बरकरार रखोगे तो आपको इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इंग्लिश स्पीकिंग कोई मनोरंजक प्रोग्राम नहीं है दोस्तों। यह कोई इंस्टाग्राम रील नहीं जो आधे मिनट में देखी और सीख गए। अच्छी बात सीखने के लिए टाइम और पेशेंस तो देने ही पड़ते हैं। हमें विश्वास है आप टाइम और पेशेंस इस इंग्लिश स्पीकिंग के लिए दे रहे हो। अब आगे लेसन 36 ही शी इट के साथ सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको अच्छे से ध्यान देना है दोस्तों। ही शी इट के साथ जब कोई भी वर्ब जोड़ते हैं तो उसमें कुछ बदलाव आते हैं। वह बदलाव आपको अच्छे से याद करने होंगे। दोस्तों, डरिए मत। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए थोड़ा तो काम करना ही पड़ेगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस अच्छी तरह से उसे बार बार दिन भर पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बस वर्ब को एस और ईएस या कभी आईईएस जोड़ना होता है। देखिए, गो का गोज होता है। इसका मतलब गो के आगे ईएस जोड़ा जाता है। कम का कम्स हो जाता है, यानी कम के आगे सिर्फ एस को जोड़ा जाता है। और क्राई का क्राइज बन जाता है। इसमें वाई को निकाल दिया जाता है और आईईएस जोड़ना पड़ता है। बस यह बातें थोड़ी ध्यान में रखनी है। अभी आप सोचेंगे, भाई ऐसा क्यों होता है? इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज के अपने अपने नियम हैं और हमें इंग्लिश सीखनी है, तो उसके नियम को भी तो हमें सीखना पड़ेगा ना दोस्तों। दोस्तों, किया एजुकेशन, किया यानी की टू इंफॉर्मेशन एंड यूथ अचीवमेंट, आपका अपना चैनल। इसे ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए, लेसन 37। आपको यह प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। यह सारे वर्ब्स बार बार आपको बोलना है। हमेशा की तरह एक वर्ड 10 बार बोलना है। जैसे स्क्रीन पर देखिए, गो गोज, कम कम्स, क्राई क्राइज, ड्राई ड्राइज, डू डज, स्पीक स्पीक्स, सिट सिट्स, स्टैंड स्टैंड्स, वॉक वॉक्स, टॉक टॉक्स, डांस डांसेस, राइट राइट्स। आज आप ही शी इट इन 3 वर्ड्स के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। आई, वी, यू,
एंड यू के बाद आज ही शी इट, यह 3 वर्ड के साथ नए सेंटेंसेस बनाने हैं। ही यानी वह, लड़का आदमी हो तो ही यह वर्ड यूज करते हैं। जैसे मराठी में तो यह कहते हैं। ही कम्स यानी वह लड़का आदमी आता है। मराठी में तो मुलगा येतो, तो येतो। शी यानी वह, लड़की या औरत हो तो शी यह वर्ड यूज करते हैं। शी कम्स यानी वह लड़की और औरत आती है। मराठी में ती येते। इट कम्स यानी वह, एनिमल यानी कोई भी जानवर उसमें आता है। जानवर या कोई चीज हो तो इट यह वर्ड यूज करते हैं। अभी ही गोज वह जाता है। शी गोज वह जाती है। इट गोज वह जाता है। ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाते जाना है, वह भी साथ में हर वर्ब का मीनिंग दिमाग में रखकर ही आगे बढ़ना है। He dances, she dances, it dances. He eats, she eats, it eats. He goes, she goes, it does. She cries, he cries, it cries. He dries, वह सुखाता है। She dries, वह सुखाती है। It dries, वह सुखाता है। जैसे It dries fast, वह जल्दी सूखता है। जैसे कोई पेड़ पौधा सूख गया हो तो ऐसे कहा जाता है, It dries fast और it dries. My dress dries very fast. कोई कुत्ता या डॉग अगर काटने वाला हो तो इट बाइट्स, वह काटता है। मराठी में तो चावतो। डॉग बाइट्स यानी कुत्ता काटता है। कैट रन्स यानी बिल्ली भागती है। इट रन्स यानी वह भागती है, वह भागता है। चलिए आज का क्वेश्चन एंड आंसर। Where does he go? He goes to school. क्या इस क्वेश्चन के और भी आंसर्स हो सकते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए इंग्लिश वर्ड्स आए हैं, वह ढूंढकर आपको नोटबुक में लिखना है और उसे बार बार बोलना है, 10 बार बोलना है और वह भी मीनिंग समझने की कोशिश भी करना है। जो क्वेश्चन और आंसर लिया है उसे बार बार दिन भर बोलते रहे। आज के वीडियो में जितने भी नए इंग्लिश वर्ड्स आए हैं उसे अपने नोटबुक में हमेशा की तरह लिख दीजिए और दिन भर प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।